हेलो नमस्कार साथियों, उत्तम सर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे। आज हम लोग बहुपद पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में आप सभी को बहुपद के परिभाषा और बहुपद का जो है आप लोगों को उसका जो मानक रूप होता है, उसका जो पद होता है, उसका जो घात होता है, इन सब पर हम चर्चा किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, बहुपद का जो है हम लोग वर्गीकरण कैसे करेंगे, इस चीज पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को हम मैथमेटिक्स का बहुत ही सुंदर तरीका से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को जो भी वीडियो जा रहा है वो बहुत पसंद आता होगा और आप लोगों को यह सहायता भी करते होंगे आगे बढ़ाने में। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग फिर कुछ पढ़ाई करें। और आज हम लोग बहुपद, और ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यह जो लेसन हम आप लोगों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यह लेसन क्लास 9 हो और 10 हो, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे कई प्रकार के सवालों को पूछा जा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों पर चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बहुपद आप लोग जानते होइएगा कि बहुपद सबसे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन पीछे से कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनका हम वर्गीकरण पर चलेंगे। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसके चर का जो घात होता है वो आप लोगों का जानते हुएगा पूर्ण संख्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं, 9x³ + 6x² + 8x + 1। देखिए, ये एक बहुपद है। अब कहिएगा कि सर ये बहुपद क्यों है? क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं, ये इसका जो चर का जो पावर है, ये चर का पावर इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है होल नंबर। प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं, 0 को शामिल कर देते हैं, तो उनसे हमें एक संख्या की परिवार प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, ये वाला हमको संख्या प्राप्त होती है, इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इस बहुपद, ये एक बहुपद का एग्जाम्पल है क्योंकि इसके जो चर का पावर है बाबू, ये क्या है? चर का जो घात है, ये एक प्रकार का देखिए पूर्ण संख्या है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं को अगर छोड़ करके घात में कोई भी चीज चले आता है तो वो बहुपद नहीं होता है ना। अब तो बहुपद का ये हो गया आप लोग का परिभाषा कि वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। और ध्यान से देखिए, ये आप लोग जो देख रहे हैं, जो इसका जोड़ से अलग किया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ जोड़ से अलग है, ये पद ये अलग है, तो ये इसका, ये जो बहुपद आप देख रहे हैं, ये इस बहुपद का क्या कहलाता है बताइए? ये इस बहुपद का आपका कहलाता है कि ये पद है ना। और पद समझ गए आप। उसके बाद होता है कि इसका घात क्या होता है। तो कोई भी बहुपद है बाबू, और उस बहुपद का क्या होता है कि यदि उसका अधिकतम जो पावर, जैसे यही एक बहुपद है और इस बहुपद का हमें कहा जाए क्या कि आप इसका पावर बताइए, घात बताइए कितना होगा, तो इस बहुपद का जो घात है ये आपका हो जाएगा पावर 3। जो सबसे ज्यादा पावर वाला होता है वो उसका घात होता है। तो इन तमाम चीजों पर हम पिछले वीडियो में आप सभी को चर्चा कर दिए थे। आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, और आज हम लोगों का क्या काम है बताइए? आज हम लोग जानेंगे बहुपदों का क्या चीज, वर्गीकरण की। बहुपद को हम लोग कैसे बांटे, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, है ना। इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर हम लोग चर्चा आज करेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। चलिए, तो आप ध्यान से यदि इन चीजों को देखिएगा तो बहुपद को हम लोग दो मुख्य आधार पर बांटते हैं। बहुपद को मुख्यतः दो आधारों पर बांटा जाता है, जिसमें पहला आपका आता है घात के आधार पर। ध्यान से देखिए, पहला क्या आता है कि घात के आधार पर कौन कौन बहुपद होगा, है ना। और दूसरा आता है कि पद की संख्या के आधार पर, कि पद की संख्या कितनी है। इस चीज पर हम लोग भी बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग चर्चा करते हैं कि घात के आधार पर, जो फर्स्ट आप देख रहे हैं आपका है घात के आधार पर। किसके आधार पर बताइए? घात के आधार पर। तो हम लोग ये जानेंगे कि घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं।
तो देखिए आप लोग इनका नाम थोड़ा थोड़ा सुने भी होइएगा या नहीं सुने होइएगा तो आप समझ जाइए। घात के आधार पर होता है, सबसे पहले देखिए शून्य घाती, शून्य घाती या अचर बहुपद, शून्य घाती या अचर बहुपद। इन सब बातों पर हम लोग डिटेल से एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। शून्य घाती या अचर बहुपद। दूसरा होता है आपका एक घाती, दूसरा क्या होता है एक घाती, या इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं, रैखिक बहुपद। इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। तीसरा देखिए सबसे पहला हो गया आपका शून्य घाती, यानी जिसका पावर क्या हो, शून्य हो, जीरो हो, उसको हम लोग कहेंगे शून्य घाती। एक घाती का मतलब समझे, एक घाती यानी जिसका पावर एक हो, एक हो जाता है आपका द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। ये सब किसके आधार पर आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं बताइए, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं आपका घात के आधार पर कि कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, है ना। एक घाती या रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, और चौथा होता है आपका त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद बाबू बताइए, त्रिघाती बहुपद। अब एक बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब कहिएगा कि सर इस तरीका से तो अगर हम लोग नीचे बढ़ाते जाएंगे तो चतुष्घाती पंचघाती सब हो जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा पर हम लोगों को चर्चा नहीं करना है। हम लोग मुख्य इतना ही चीज पर चर्चा करेंगे, यानी घात के जो आधार पर होता है उसमें हम लोग शून्य घाती या अचर बहुपद, एक घाती या रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद ही हम लोग इतना पर ही अभी फिलहाल हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब फिर दूसरा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब देखिए पहला हमारा है फर्स्ट, इसको भी हम मिटा लेते हैं। फर्स्ट देखिए ध्यान से अगर आप देखिएगा, पहला है आपका शून्य घाती बहुपद। फर्स्ट क्या है, शून्य घाती, शून्य घाती बहुपद, या इसको हम लोग एक नाम से और से जानते हैं, इसे हम लोग एक नाम और जानते हैं अचर बहुपद, अचर बहुपद। कौन सा बहुपद बताइए, अचर बहुपद। देखिए अब हम लोग किसको कहेंगे, शून्य घाती या अचर बहुपद। आपको एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, 9x के पावर 0 या 5y के पावर 0, है ना। तो इस तरीका से आप देखिएगा तो हम कहेंगे कि भाई शून्य घाती या अचर बहुपद किसको कहेंगे, तो वैसा बहुपद, ध्यान से सुनिए, वैसा बहुपद जिनके चर का घात, देखिए ये वाला चर हुआ, अचर का चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, चर, चर का जो पावर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। आप ध्यान से इसको इस तरीका से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे मान लीजिए माइनस में 9 z के पावर 0, तो आप इस प्रकार के बहुपद को ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो इसका चर है, इसके चर का पावर क्या है, 0 है ना, 0। तो बस इसे ही हम लोग कहेंगे शून्य घाती बहुपद। अब कहिएगा सर हम लोग तो बचपन से एक बात जानते हैं कि 9 है तो 9, और दुनिया में यदि किसी संख्या का पावर यदि हो जाता है 0 तो उसका वैल्यू होता है 1। तो अगर हम 9 को 1 से गुना करेंगे तो हो गया कितना, 9। तो आप शून्य घाती बहुपद को शून्य घाती बोलिए या अचर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि देखिए अब 9 आ गया, इसमें तो कोई भी चर ही है ही नहीं, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा बताइए, अचर, अचर बहुपद। समझ रहे हैं ना, समझिए बिल्कुल से अच्छा से। ये अचर बहुपद का एग्जाम्पल हो जाता है जिसमें कोई भी चर नहीं हो। जैसे मान लीजिए अब इसी का हम लोग बात करते हैं, तो 5, आप लोग कहिएगा सर दुनिया में किसी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो 5 से कम 5, तो ये भी देखिए अचर आ गया। तो इस तरीका से आप लोग बाबू समझ सकते हैं कि वैसा मतलब क्या, वैसा बहुपद जिसके चर का पावर क्या हो, 0 हो, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, अचर बहुपद या शून्य घाती बहुपद कहेंगे। कोई प्रॉब्लम। इस तरीका से आप अनेकों एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके चर का पावर क्या होता है, 0 होता है। कोई परेशानी, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। पहला क्या है, अचर या शून्य घाती बहुपद, वैसा बहुपद जिनके क्या हो, चर का घात क्या हो, 0 हो, चर का घात। इस तरीका से कोई भी ले लीजिए, कहिएगा सर -3/2 और y का पावर आ जाएगा 0। तो देखिए फिर यहाँ y का पावर आ गया 0। दुनिया में किसी संख्या का पावर यदि 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से यदि इसको गुना कीजिएगा तो फिर जो है जितना ही रहेगा ये।
तो इस तरीका से आप शून्यघाती बहुपद को समझ गए हैं। कोई दिक्कत? इसमें फटाफट आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इस समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये शून्यघाती। जैसे आप लोग शून्यघाती को अगर समझ गए होंगे तो इसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पहला क्या था? शून्यघाती बहुपद, और दूसरा क्या है? एक घाती। हम लोग चलते हैं अब, देखिए एक घाती बहुपद को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। देखिए कितना आसान और अच्छा बात है, इसका नामे से आप लोग समझ जाइएगा। एक घाती यानी क्या? वैसा बहुपद। जैसे देखिए हम आपका कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका पावर नहीं कुछ है तो एक है, 6 y का पावर नहीं कुछ है तो एक है, 5 z के पावर नहीं कुछ है तो एक है, 3/4 अगर इसमें हम मान लीजिए लगा दिया आपका t। आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें चर का पावर कितना है बताइए? चर का पावर एक है, सबका देखिए एक है। हालांकि आपको बुक में ये पावर आपको एक दिया ही नहीं जाएगा, बल्कि आपको सिंपल ऐसे ही लिखा रहेगा, तो आपको समझ जाना है। नहीं कुछ रहता है तो जीरो नहीं समझना है, बल्कि आपको क्या समझना है? एक समझना है। तो ये आपका आ जाएगा क्या चीज बताइए? ये आपका हो गया एक घाती बहुपद। कौन सा बहुपद आ गया? ये सब क्या है बताइए? एक घाती बहुपद है। ये एक घात है, इसका पावर में नहीं कुछ है, x का तो कितना है? एक, इसलिए इसका नाम हो गया एक घाती बहुपद। और हाँ, जिस बहुपद का घात जो है सो क्या होता है? एक होता है, उसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद बताइए? रैखिक बहुपद। जैसे इसका पावर में नहीं कुछ है, एक, तो ये रैखिक हो गया। एक घाती भी बोलिए या रैखिक बोलिए, कोई प्रॉब्लम। बहुत आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। गांव देहात वाला बात से हम लोग जो है सो समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये हो जाता है। कोई भी चीज भारी नहीं होता है, बल्कि अगर हम लोग उसे आसानी से समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम। चलिए फटाफट इसको देख लीजिए। ये बताइए कौन सा हो गया बहुपद? बताइए तो जल्दी से। ये हो गया आपका एक घाती बहुपद, और एक घाती का दूसरा नाम क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो आप ये भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है ना? चलिए आप लोग शून्य घाती समझ गए, एक घाती समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और को। अगला जो है तीसरा, पूर्ण बहुपद बताइए। देखिए अब है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद बहुत ही गजब। तीसरा द्विघाती बहुपद। हाँ, नाम से ही ध्यान से देखिए, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है द्वि। संस्कृत में एक शब्द होता है द्वि, जिसका अर्थ होता है दो, यानी वैसा बीजीय व्यंजक या वैसा बहुपद जिनके चर का जो घात क्या हो? दो हो। नाम से आप इस तीनों चीज को आसानी से याद कर लीजिएगा, जिसके चर का घात दो। जैसे मान लीजिए हम x का पावर मान लीजिए दे दिए 2 प्लस 2x प्लस 4, ये क्या हो गया बताइए? इसके अधिकतम घात अगर आप लोग देखिएगा तो इसका पावर x का पावर 2 है, द्विघाती बहुपद हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए 2y² प्लस 2y प्लस 1 द्विघाती बहुपद हो गया। 5z² प्लस 9z प्लस 8 द्विघाती बहुपद हो गया, क्योंकि इसका पावर क्या है? 2 है। चर का पावर देखना है ना, और चर हमको कुछ नहीं अधिक करना है, वो चर पर ध्यान ही नहीं देंगे, चर का पावर हम लोगों को देखना है। तो ये क्या हो जाएगा एक प्रकार का बताइए? द्विघाती बहुपद। जितना आप देख रहे हैं ये द्विघाती बहुपद है, ये भी द्विघाती बहुपद है, ये भी द्विघाती बहुपद है ना? आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? जैसे ही आप ये समझ गए होंगे द्विघाती, बड़ा आसान है और आप इसको समझते चलिए। पावर में जिसका 2 होगा, अब कोई समझेगा कि हम सर बड़ा वाला जैसे मान लीजिए दे देते हैं x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 2, क्या ये भी द्विघाती हो गया? नहीं, ये द्विघाती नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा बाबू, तो ये द्विघाती इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें अधिकतम जो पावर है क्या है बताइए? अधिकतम पावर आपका है 4। तो चूंकि इस बहुपद का तो घाती हो गया 4, है ना? तो जैसे ये 4 हो गया तो 4 इसका अधिकतम घात 4 हो गया, तो इसका घाती जब 4 हो गया तो ये चतुष्घाती होगा। द्विघाती कैसे होगा? छोटा वाला को हमको नहीं देखेंगे, जो अधिकतम होगा इसमें देखिए अधिकतम है आपका 2, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। कोई दिक्कत? जल्दी से इसको फटाफट आप लोग लिखते चलिए। बाबू आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीका से समझते होंगे।
फटाफट लिखते चलिए। हम चलते हैं अब द्विघाती जैसे हो जाएगा, और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए जरूरत नहीं है कि हमको 3 वाला ही रहेगा, ये भी द्विघाती हो जाएगा, -3/4 ये भी द्विघाती हो गया। कोई भी पावर केवल चर का हमें 2 होना चाहिए, द्विघाती बहुपद आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। द्विघाती जैसे हो गया तो द्विघाती के बाद देखिए क्या है, द्विघाती के बाद देखिए क्या है, त्रिघाती। द्विघाती के बाद त्रिघाती। त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। देखिए नाम से ही कितना गजब का ये चीज सब बताया हुआ है और कितना सिंपल है, एक छोटा सा बच्चा भी चाहेगा तो इसे समझ सकता है ना। त्रिघाती यानी वैसा बहुपद जिसका पावर में क्या हो, चर का घात कितना हो, 3 हो। देखिए इसमें चर का घात देखिए कितना है, 3 है, त्रिघाती। 6x³ + 7x + 9, पावर देखिए कितना है x का, 3, त्रिघाती हो जाएगा। 6y³ - 3/4, देखिए y का पावर है 3, त्रिघाती बहुपद हो गया। कोई प्रॉब्लम है ये सब समझने में बाबू? कितना अच्छा देख लीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा जिसके चर का पावर 3 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो एक बार जल्दी से इन सबको आप लोग समझ जाइए। शून्य घाती का मतलब हो बाबू कि वैसा बहुपद जिनके चर का घात कितना हो, 0 हो। एक घाती का मतलब क्या हो गया, जिसके चर का पावर कितना हो, 1 हो। द्विघाती का मतलब जिसके चर का पावर 2 हो। त्रिघाती का मतलब जिसके चर का पावर 3 हो। भारी है, बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो इस तरीका से हम आपको कह सकते हैं कि जो आपका घात के आधार पर था बहुपद के प्रकार, वो इस चारों को आप लोग याद रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको मान लीजिए 4 घात वाला भी दे देगा तो चतुष्घाती, 5 घाती ये सब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए घात के आधार पर आप लोग समझ चुके हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं घात के आधार पर जैसे हो जाएगा तो दूसरा होता है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, पद की संख्या के आधार पर जो है सो कितने तरीका का बहुपद होगा। चलिए अब हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पद के आधार पर बड़ा आसान होता है, इसका होता है एक पदी, एक पदी। दूसरा द्विपदी, द्विपदी। और तीसरा होता है त्रिपदी, त्रिपदी। देखिए घात वाला में घात लगा रहेगा और पद वाला में क्या लगा रहेगा, पदी लगा रहेगा, है ना। तो इस तरीका से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक पदी किसको कहेंगे, एक पदी बीजीय व्यंजक। तो कितना आसान, नाम से ही है एक पदी, यानी एक पद जिसमें होना चाहिए। जैसे एक हम आपको बताते हैं 5x, आप इसमें देखिए बहुत विद्यार्थी कहेगा इसमें 2 1 5 और x, नहीं, इसमें सिर्फ ये दोनों मिला करके क्या हो गया, एक ही हो गया, तो एक पद ही हो गया। अब जैसे हम एक चर्चा करना चाहते हैं x², बताइए इसमें क्या गो पद है, ओनली एक पद है, एक पदी। 6y³ एक ही पद है, एक मतलब ये हो जाएगा एक पदी। तो वैसा जो है सो बहुपद जिसमें मात्र कितना पद हो, एक पद हो, उसे हम लोग एक पदी कहेंगे। द्विपदी चलिए बात करते हैं। जैसे देखिए x² + 1, ध्यान से देखिए एक पद ये हो गया और एक ये भी पद हो गया, तो इसमें टोटल कितने पद, 2 पद, द्विपदी हो गया। 5x³ + 8x, देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, 2 पद, द्विपदी आंसर। कोई दिक्कत है सब समझने में हो आप? अब चलिए तो द्विपदी का परिभाषा क्या लिखिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कितना पद हो, मात्र 2 पद हो, उसको हम लोग द्विपदी कहेंगे। त्रिपदी चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत आसान, अच्छा, बिल्कुल हम आसानी से इसको समझा रहे हैं। देखिए कितना पद गिनिए, तो जोड़ और घटाव से जो अलग रहेगा उसको हम लोग पद करते। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, त्रिपदी हो गया ये। कोई दिक्कत है? आप इसको बिल्कुल आसानी से और अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। 6y³
प्लस 8y प्लस 8। देखिए 3 पद त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत बा हो रउआ के कोनो दिक्कत बा तो बताइए फटाफट फटाफट। एक पद तो एक पदी, दो पद तो दो ही पदी, तीन पद तो त्रिपदी। कोई दिक्कत है इस सब में? किसी को कोई दिक्कतें नहीं होता है, इतना आसान है। एक पद वाला हो जाएगा, देखिए इसमें एक पद, एक पद तो एक पद, दूगो पद, देखिए एगो इतना हो गया, एगो एक वाला हो गया, दो पद, इसमें भी दो पद। फटाफट फटाफट सीख लीजिए। काफी मेहनत से आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है, इनको समझने का प्रयास कीजिए बाबू। विद्या धन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये एक ऐसा धन है, समझ गए ना, इस धन को पा करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जितना मान लीजिए कोई दूसरा चीज में इन्वेस्ट करके या कोई और चीज में मान लीजिए धन अर्जित करता है, उससे ये बहुत बेस्ट होता है और आगे बढ़ाने वाला होता है। चलिए, तो एक पदी हो गया आपका, द्विपदी हो गया और त्रिपदी हो गया। तो ये था आपका पद के संख्या के आधार पर। कभी कभी 4 पद वाला भी दे देगा तो चतुष्पदी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरीका से आप बहुपद के जो है सो कुछ प्रकार के बारे में आप जाने हैं, है ना। अब चलिए हम लोग टाइप्स जब पढ़ लिए तो एक इसका बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बहुपद का शून्यक किसको हम लोग कहते हैं। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुपद का शून्यक। शून्यक या कभी कभी किसी बुक में इसको हम लोग मूल भी कह देते हैं। बहुपद का मूल क्या होता है, शून्यक क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है जीरो, जीरोस, है ना, जीरो। बहुपद का जो है सो शून्यक क्या होता है बताइए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हम आपका बात करते हैं 5x प्लस 3। अब आपको मान लीजिए क्या कहेगा कि आप इसका शून्यक बताइए। ये एक चूंकि बहुपद है, आपको कहेगा क्या कि इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक, ध्यान से इसका समझने का प्रयास कीजिए, वैसा चर का वैसा मान, चर का वैसा मान जो क्या करे, इस बहुपद का पूरा वैल्यू जीरो कर दे। चर का वैसा मान जो किसी बहुपद में यदि उस चर का मान अगर हम रखेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसी को हम लोग कहेंगे ये चर का क्या हो गया, बहुपद का क्या हो गया, शून्यक। तो यहां पर हम एक मान x बराबर आपको कहते हैं रखने के लिए। अगर आप रखिएगा तो वो माइनस कितना, 3/5। चलिए पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर 5, x के बदला हम कितना रखते हैं, -3/5 और प्लस आ गया आपका 3, है ना। आप देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट, -3 + 3 आ गया आपका। इसका कितना आंसर आ गया, 0। यानी इस पूरे बहुपद को x में कौन सा ऐसा मान हम रखेंगे कि बहुपद का मान पूरा क्या कर दे, 0 कर दे। कितना अच्छा है ना। तो x का जो ये मान आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, शून्यक। क्या कहेंगे, शून्यक। फटाफट इसको लिख लीजिए, ये शून्यक हो गया। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। 6x + 8। जैसे मान लीजिए ये सवाल आपको दे दिया और कहेगा कि भाई तुम इस बहुपद का शून्यक निकालो। क्या निकालो, शून्यक। तो इसका हम x का ऐसा मान सोचेंगे, हम कहेंगे कि आप यहाँ x बराबर रखिए कितना, -3/4। कितना, -3/4। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं, x जहां है वहां पर ये बैठाएंगे, -3/4 और प्लस कितना, 8। देखिए तो कटेगा, ये लगता है नहीं, -3/4 इसका शून्यक नहीं होगा, -4/3 इसका शून्यक होगा। -4/3 बैठाइए तो 3 दूना कितना होगा, 6। 2 से 4 को गुना कीजिएगा, -8 + 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो इस पूरे बहुपद में x का हम कौन सा मान रखे, x का कौन सा वैल्यू रखे जो उस पूरे बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, तो उसी को हम लोग कहेंगे शून्यक, है ना। तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और काफी मन लगा कि आप लोग मेहनत कीजिए
हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।